बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलूनीन अजमईन मिन यौमिन हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु फ़ी मौक़िम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व शम्सि व ज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। इससे बुलंद तर सलवात अगर पढ़ी जा सकती है तो फिर इससे बुलंद तर सलवात पढ़िए। इजाज़त है जी, मुख्तसर सी नौकरी का आगाज़ किया जाए। सबसे पहले आज की इस सफ़े अज़ा, इस सफ़े इंतज़ार, इस सफ़े मारिफत पर हाजिर मुंतज़रीन के दिलों के तख्त पर मसनद नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हुजूर जो पर्दाए गैब में शाहसवारे वादिये नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत पर अपने दोनों कदम रंजा फरमा कर इस झल्ली कायनात के हर बेगैरत को गिरेबान से पकड़ कर समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब। शाबाश, ये है तेरा मयार। नहीं तो में हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी। सबसे पहले दुआ है इस जिक्र का रब बानिए मजालिस मेरे बरादर मोहतरम की तमाम शरई हाजात को अपनी बारगाह अजीम में मुस्तजाब फरमाए। मेरे बरादर मोहतरम के खानवादा के दीगर मरहूमीन और हाजरीन के तमाम मरहूमीन को जवार रहमत मासूमीन में बुलंद मकाम अता फरमाए। खुद साख्ता या खुदा साख्ता वबाई अमराज से मालिक हम सबको महफूज फरमाए। मिल्लत तशय्यो की मालिक हिफाजत फरमाए। हम वारिस के होते बेवारिसों की तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, मालिक हम सब के हकीकी वारिस का इस दुनिया में जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाए। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद तर सलवात पढ़िए। मैं नौकरी का आगाज़ करूँ। वक्त मुख्तसर है, पर दामन वक्त में इतनी गुंजाइश है कि वो फ़िक्रा कह लिया जाए जिससे इबादत मुकम्मल हो जाती है। अपनी इबादत को मुकम्मल करने के लिए अपनी नौकरी का आगाज़ 4 या 6 मिसरों से करने लगा हूँ। मुझे पता लग जाएगा आप लोगों ने मुझे कितना सुनना है, मैंने आपको कितना सुनाना है, आपका अकीदा क्या है, मेरा अकीदा क्या है। अगर मेरा अकीदा आपके अकीदे के साथ मिल पड़ा तो आगे सफ़र करेंगे, वरना यही मिंबर छोड़ दूँगा। मैंने कहा वफ़ा की दुनिया में जाके देखा, वफ़ा की दुनिया में जाके देखा। बाबा जी किसी गली कूचे में जाके नहीं देखा, वफ़ा की दुनिया में जाके देखा, वहाँ का वाहिद नवाब गाजी। शाबाश जी जी, बहनों को नसीब हो, हसनैन की माँ आपको सलामत रखे। वफ़ा की दुनिया में जाके देखा, वहाँ का वाहिद नवाब गाजी। वफ़ा की दुनिया में जाके देखा, वहाँ का वाहिद नवाब गाजी। किसी गली कूचे में नहीं, वफ़ा की दुनिया में जाके देखा, वहाँ का वाहिद नवाब गाजी। अदब कदर से दराज खोला तो उसकी पहली किताब गाजी। शाबाश, थोड़ा थोड़ा बोलो, अपना मयार बुलंद करो, मैं अपने मयार पे आके पढ़ूँ, आपको सलाम कर दूँ। वफ़ा की दुनिया में जाके देखा, वहाँ का वाहिद नवाब गाजी। अदब कदर से दराज खोला तो उसकी पहली किताब गाजी। निगाह शर्मो हया से पूछा तो उसका भी इंतखाब गाजी। तो फिर कहने पे ये मजबूर हो गया कि हसीन है मेरा हुसैन मौला, पर उसका हुस्न शबाब गाजी। शाबाश शाबाश जी जी, बहुत खूबसूरत आप लोगों ने सुना। जितना मेरा हिस्सा बनता था आप लोगों ने मुझे दाद दे दी। आपने इतना प्यारा इस्तकबाल किया है कि दिल चाह रहा है कि 2 फिक्रे भी कह लूँ। अल्लाह की इस पूरी कायनात में 2 हस्तियां ऐसी भी हैं जिनके छुपे हुए मनसब हैं, जिनको इन हिज़ियाकार ज़ुबानों से पढ़ा ही नहीं जा सकता। शायद मैं मिसरा समझा नहीं पाया। जिन ज़बानों ने झूठ का जायका चख लिया, जिनमें झूठ के जायके की आमेज़िश हो गई, वो इतनी बड़ी हस्तियों का तज़किरा कर ही नहीं सकती। हमें मानने का हुक्म है, सोचने का हुक्म नहीं। मैं 4 मिसरे पढ़ने लगा हूँ। मैंने इन 4 मिसरों में अब्बास की पूरी ज़िंदगी को लिखा है। अज़ादारों कहते हो तो एक जुमला देता हूँ
अगर मैं समझा पाया तो मुझे लग रहा है कि मेरी मजलिस इसी मिसरे पे हो जाएगी। मैंने अब्बास की पूरी जिंदगी को इन 4 मिसरों में लिखा है। अली का बेटा होना जिंदगी नहीं है, अब्बास होना जिंदगी है। अब्बास की पूरी जिंदगी को 4 मिसरों में लिखा है। हैदर ने उसको पैकरे एहसास कर दिया, हैदर ने उसको पैकरे एहसास कर दिया और फातिमा के प्यार ने अलमास कर दिया। हैदर ने उसको पैकरे एहसास किया है, फातिमा के प्यार ने अलमास भी कर दिया, पर अभी तक अब्बास नहीं हुए। हैदर ने अब्बास कब हुए ज़दारो बताने चलाऊं? अगर मेरी बात आप लोग तक पहुंच गई तो मुझे उम्मीद है मेरे हिस्से की दाद मुझे मिल जाएगी। मैंने कहा हैदर ने उसको पैकरे एहसास कर दिया और फातिमा के प्यार ने अलमास कर दिया। फिर उसके बाद सब्रो इताअत की गोद में ज़ैनब ने पाल कर उसे अब्बास। शाबाश। आप लोगों को बुलाना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं। मैं 4 मिसरे पढ़ूं, मैं पूरा पंडाल खड़ा कर दूं। मैं आप लोगों के साथ अपना मिजाज मिलाने की कोशिश कर रहा हूं। 4 शाबान 26 हिजरी, अली के घर फिर अली। शायद मैं मिसरा समझा नहीं पाया। 4 शाबान 26 हिजरी। अज़ादारों, मैंने वो बंदा देखना है जो मेरी बात सुन के समझ के चुप कर गया, मुझे बड़ा दुख लगेगा। 4 शाबान 26 हिजरी, अली बादशाह के घर फिर अली की आमद। सबसे पहले हुसैन आए, अब्बास को अपने हाथों पे उठाया, अब्बास का चेहरा देखा, अब्बास की आंखें देखी, अब्बास ने पलकें झुका ली। अब्बास की आंखें देखी, अब्बास ने पलकें झुका ली। अब्बास के रुखसार देखे, हयात अलू हो गई। अब्बास की पेशानी देखी, वफा की तहरीर लिख दी। अज़ादारों, अब्बास की पेशानी देखी, वफा की तहरीर लिख दी। अब एक दफा हुसैन ने पूरे गौर से, अज़ादारों यूं नहीं पूरे गौर से अब्बास को देखा कि इतने में अली बादशाह आ गए। अली बादशाह के कहते हैं, हुसैन बता तेरे हाथों पे कौन है, हुसैन बता तेरे हाथों पे कौन है। बाबा की बात सुनने के बाद हुसैन बादशाह ने अब्बास को देखा, फिर अली बादशाह को देखे कहते हैं, बाबा आपने पूछा है तो बताना पड़ेगा, वरना खुद को खुद से ज्यादा कौन जानता है। शाबाश, ये है आपका मयार। बाबा आपने पूछा है तो बताना पड़ेगा, वरना खुद को खुद से ज्यादा कौन जानता है। अली बादशाह फरमाते, नहीं हुसैन, मैं तेरी जुबान से सुनना चाहता हूं कि ये तेरे हाथों पे कौन है। हुसैन, मैं तेरी जुबान से सुनना चाहता हूं कि ये तेरे बातों पे कौन है। हुसैन ने भी बताया, मैं भी बता रहा हूं। उधर मौला अली बादशाह ने सुना, आप लोग भी सुनिएगा। अली बादशाह फरमाते हैं, हुसैन तेरे हाथों पे कौन है, मैं तेरी जुबान से सुनना चाहता हूं। अब हुसैन बादशाह ने फिर अब्बास को देखा, फिर अली बाबा को देखा, फिर अब्बास को देखा, फिर अली बाबा को देख के कहते हैं, बाबा मेराज के पर्दे से जो बोला था वही है। हाय हाय हाय, जी 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 बाबा, मेराज के पर्दे से। यार जिसको पता है कि मेराज के पर्दे से कौन बोला था वो तो बोले। बाबा मेराज के पर्दे से जो बोला था वही है, हक दीन से जिस शाह ने तोला था वही। बाबा मेराज के पर्दे से जो बोला था वही है, हक दीन से जिस शाह ने तोला था वही है। बाबा ऐलान से पहले भी जो मौला था वही। मेराज के पर्दे से जो बोला था वही है। मुझे लग रहा है आप लोग थक गए, मैं आगे सफर करता हूं। मेराज के पर्दे से जो बोला था वही है, हक दीन से जिस शाह ने तोला था वही है। ऐलान से पहले भी जो मौला था वही है, हर अरफा अला से जो औला था वही है। मेराज के पर्दे से जो बोला था वही है, हक दीन से जिस शाह ने तोला था वही है। ऐलान से पहले भी जो मौला था वही है, हर अरफा अला से जो औला था वही है। अब अब्बास के चेहरे से नजरें हटा के अली बादशाह को देखे कहते हैं, सब सूरत तौहीद को इखलास कहेंगे। अब खुद को अली बाबा भी अब्बास। शाबाश, ये है तेरा मयार जी, ये झंग यार। बाबू जी सब बोलेंगे। क्या कहने? मुझे हुक्म था, क्योंकि रजब का महीना है, अली बादशाह के कुछ मिसरे पढ़ना चाहता हूं। अगर आपका सुनने का दिल हो तो अपने मयार पे आके सुनो, तो मैं अपने मयार पे आके पढ़ूं। काबे में अली आए तो काबा ये पुकारा। किसी का अपना घर होना, वो रात को लेट भी आए तो कभी घर शिकायत नहीं करता कि तू इतना लेट क्यों आए। अगर वो चोरों की तरह दीवार से गुजर कर भी जाए ना,
तो कभी घर नहीं कहेगा, ना बंदे कहेंगे कि तू चोर है। अपने घर में कहना। अली बादशाह का घर था काबा, अपने घर में वो जिस तरह भी आए, काबे में अली आए तो काबा ये पुकारा। मैंने वो बंदा देखना है जो मेरी बात सुन के समझ के चुप कर गया, मुझे बड़ा दुख लगेगा, मुझे अपना ये सफर किया हुआ रहेगा महसूस होगा। मैंने कहा काबे में अली आए तो काबा ये पुकारा, अनवारे अली आलम अनवार से आए। काबे में अली आए तो काबा ये पुकारा, अनवारे अली आलम अनवार से आए। मैं नहीं, काबा कह रहा है, मालिक है यही घर का, सो अब इसकी है मर्जी, दरवाजे से आ जाए कि दीवार से आ। सुभान अल्लाह। जब तक के गदाए दरे हैदर नहीं बनता। एक तालिबे इल्म की हैसियत से यहाँ पे नौकरी की सादत मिली। अगर आप लोगों ने दुआ दे दी तो मेरे लिए यही एजाज़ है। माशाअल्लाह। जब तक के गदाए दरे हैदर नहीं बनता, लोग करते हैं मौला अली बादशाह की हमसरी, हर चीज़ में हमसरी करते हैं, पर कुछ सिफ्ते मौला अली को अल्लाह ने अलहदा भी दी हैं। काबे में मौला अली के बाद ना कोई आया ना कोई पहले आया। जब तक के गदाए दरे हैदर नहीं बनता, दुनिया में किसी का भी मुकद्दर नहीं बनता। जब तक के गदाए दरे हैदर नहीं बनता, दुनिया में किसी का भी मुकद्दर नहीं बनता। और मखसूस शरफ है ये पे मादर हैदर, दीवार में हर माँ के लिए दर नहीं। शाबाश। बोलेंगे यार, ये कब तक चुप रहेंगे? बोलेंगे। जो अभी तक रहा खामोश वो अब बोलेगा। लब अगर चुप रहे चेहरे पे नसब बोलेगा। जो अभी तक रहा खामोश वो अब बोलेगा। लब अगर चुप रहे। मैंने 2 मिसरे पढ़ दिए, तूने अपनी मर्जी से सुना, तूने मुझे दाद नहीं दी, ना मिसरों को दाद दी। मैंने अगले 2 मिसरे पढ़ने हैं, मैंने वो बंदा देखना है जो पिंडाल में चुप रह गया। मैंने कहा जो अभी तक रहा खामोश वो अब बोलेगा। लब अगर चुप रहे चेहरे पे नसब बोलेगा। और ये जो आवाज है 13 रजब को, ये जो आवाज है काबे में किसी बच्चे की, इसी आवाज में अफलाक पे रब बोलेगा। शाबाश। ये जो आवाज है जो अभी तक रहा खामोश वो अब बोलेगा। मैं इन्हीं 2 मिसरों पे सलाम करने जा रहा हूं। जो अभी तक रहा खामोश वो अब बोलेगा। लब अगर चुप रहे चेहरे पे नसब बोलेगा। और ये जो आवाज है काबे में किसी बच्चे की, इसी आवाज में अफलाक पे रब बोलेगा। ओए अब तो करने लगी काबे की दीवार कलाम, तू अगर अब भी नहीं बोला तो फिर कब? जितना मेरा हिस्सा बनता था आप लोगों ने मुझे दाद दे दी, बस आपकी दुआ ही चाहिए थी। कौन अब्बास, जिसके राहवार की टापों की आवाज़ दुश्मन के तबल के शोर को मौत की खामोशी में बदल दे, उसे अब्बास कहते हैं। कौन अब्बास? वो मौला अब्बास, वो मेरा सखी अब्बास, दरबाने दहलीज़े सैयदा अब्बास। मैं पढ़ तो नहीं सकता, इबादतन 2 जुमले मुसाहिब के पढ़ने हैं, और अगर पढ़ने पे आ जाऊं एक फिक्रे में मैं अब्बास की शहादत पढ़ सकता हूं। अज़ादारों 28 रजब मगरिब की नमाज के बाद जब अली की शर्म वाली बेटी का पहला कदम अपने हुजरे से मदीना को छोड़ने के लिए उठा था ना, अब्बास शहीद हो गए। शायद मैं मिसरा समझा नहीं पाया। जब अली बेटी का पहला कदम अब्बास की जिंदगी में इस नीयत से उठा था ना कि हमें मदीना छोड़ना पड़ेगा, अब्बास शहीद हो गए। ज़ाकिर उलमा इकराम पढ़ते हैं उसके बाद दरिया पे जाना, बाजू कटवाना, सारा दिन शब्बीर को बेटों के जनाजे उठाते देखना, ये बड़े मुश्किल काम है। अज़ादारों ये बड़े मुश्किल काम है। शहजादी का खैमा लगाना फिर उखाड़ना, ये अब्बास के लिए बड़ा मुश्किल काम है। 9 बार तावीज़ सदरुल हुसैन बीबी सकीना का चचा अब्बास के दर तक आना, आके पलट जाना, अब्बास का चुप रहना। अज़ादारों ये बड़े मुश्किल काम है। पता नहीं अब्बास ने कैसे किए।
पर जो काम अब्बास के लिए, अब्बास की ज़िंदगी में मुश्किल था ना, वो हुसैन बादशाह ने अब्बास से मदीना में करवा लिया। हज़रत कब जब हुसैन ने कहा ना अब्बास लिख ज़ैनब बिनते अली असीरा शाम, अब्बास शहीद हो गए। अब उसके बाद हुसैन जो करवाते वो करवाते, अब्बास शहीद हो गए। अज़ादारो, जितना गुस्सा, याद रखना, जितना गुस्सा शाम की फौज को हुसैन इब्ने अली पे था ना, वो सारा अब्बास पर निकला। जितना गुस्सा शाम की फौज को, उनके अबाओ इजदाद को, मौला अली बादशाह पर था ना, वो सारा अब्बास पर निकाला। और जब दोनों बाजू कलम हो गए ना मेरे मौला अब्बास के, अपने राहवार का रुख यजीद की फौज की तरफ मोड़ दिया, बिल्कुल यजीद की फौज के दरमियान में आके ना, मैं नहीं पढ़ता अब्बास राहवार से कैसे उतरे, उतर गए। उतर के कहते हैं दूर क्यों खड़े हो, आओ मुझे मारो, मेरे बाजू कट गए, मैं अब जंग नहीं कर सकता, आओ मुझे मारो, जी भर के मुझे मारो, पर उसे ना मारना वो बतूल का बेटा, उसे ना मारना वो बतूल की बेटी। अज़ादारों, बस ये कहना था अब्बास का। फिर जिसके हाथ में जो आया उसने अब्बास को मारा। क्या समझते हो, अब्बास को मारने के बाद शाम की फौज थक गई। अज़ादारों, रो ना सको तो हाय जरूर करना, आखिरी मिसरे इन्हीं पे सलाम कर रहा हूं। जिसके दिल में ये हसरत रह गई थी ना कि मैं करबला होता, मैं अब्बास को मारता, जिसके दिल में हसरत रह गई थी मैं करबला में नहीं था, मैं होता तो मैं अब्बास को मारता, मैं होता तो मैं यतीमों की यास को मारता, मैं होता तो मैं आलिया के मान को मारता, मैं होता तो हुसैन की फौज के जर्नैल को मारता। जिसके दिल में ये हसरत रह गई थी ना कि मैं अब्बास को नहीं मार पाया, फिर करबला से लेके शाम तक उसने उस बीबी को मारा जिसके पर्दे का मुहाफिज अब्बास